दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों एक नई भर्ती, बेरोजगारों के लिए एक नई सौगात एसएससी ने दोस्तों एक नया नोटिस है वो जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बैनर तले एक नई भर्ती दोस्तों काफी बड़ी संख्या में यहां पे पदों का दोस्तों यहां पे नई भर्ती है वो आई है। अब ये भर्ती कब आई है और कौन से विभाग में है दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं। ये जो आपका डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर में ये वैकेंसी आई है। एसएससी जीडी के नाम से बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिली है। इसका जो नोटिफिकेशन है साथियों, जो नोटिस है साथियों 27 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ है। इसमें जो दोस्तों यहां पे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहां पे कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, आपकी जो फीस है वो क्या रहेगी, इसकी योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पिछली बार जैसे कि काफी अधिकांश स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था, तो जो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण था वो क्या था, अब की बार हमें किन बातों पर सावधानी रखनी है, जो पोस्ट कोड है पोस्ट कोड के हिसाब से हमें किसको प्राथमिकता देनी है, प्रेफरेंस है हमें कैसे भरनी है, एग्जाम सेंटर कैसे भरना है, इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहली बात, ये जो आपकी भर्ती है ये दोस्तों 27 अक्टूबर को इसका नोटिस है वो जारी हुआ है। 27/10/2022 को ये नोटिस आया है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों आप 27/10/2022 यानी कि 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर है, आपको सभी को पता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर मैं बात करता हूं पोस्टों की, तो यहां पे आपको यहां पे मतलब कि जनरल ड्यूटी इन बीएसएफ में वैकेंसी है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, आईटीबीपी में है, एसएसबी में है, एसएसएफ में है यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स में, राइफलमैन जनरल ड्यूटी में है। तो इस प्रकार से एनसीबी में भी है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, काफी अच्छी वैकेंसी यहां पे भी आपको देखने को मिली है। तो आपको यहां पर ध्यान से इसको समझना है। कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि उसको सही ढंग से समझना, पूरा का पूरा समझ के हम आराम से, जब किसी भी व्यक्ति से आप फॉर्म भरवाते हैं या स्वयं भरते हैं तो आपको सारी चीजों को समझना है। दोस्तों जीवन में अवसर बार बार नहीं मिलेगा, और अगर आप फॉर्म में गलती कर देते हैं, आप एग्जाम दे देते हैं, फिजिकल हो जाता है, जब ज्वाइनिंग का बारी आती है तब आपको यह कहा जाता है कि यार ये तो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी जिस कारण से आज मैं नौकरी से वंचित रह गया हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी डिटेल हम यहां पे जानने का प्रयास करेंगे। सीबीई और आपकी पीईटी, पीएसटी सभी के बारे में हम डिटेल से जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। भर्ती में आपको जॉब प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको देखो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद में सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम है वो कंप्यूटर पर होगा यहां पे। उसके बाद में आपका पीईटी होगा यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, बाद में पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यहां पे आपका जो मेडिकल है वो किया जाएगा, और फाइनली उसके बाद में आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, आपकी मेरिट या कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी। पर हम थोड़ी सी इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त कर ले। पे स्केल तो बाद की बात है, जो बेरोजगारों के लिए सबसे आवश्यक है अभी जॉब प्राप्त करना, चाहे वो कोई सी भी हो। सबसे पहले हम पोस्टों पे नजर डालते हैं, तो पोस्टें किस हिसाब से क्या आई है। तो सबसे पहली बात तो ये पोस्टें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 24,369, 24,369 टोटल। काफी अच्छी पोस्टें यहां पे आपको देखने को मिली है। सबसे ज्यादा की मैं बात करता हूं तो यहां पे बीएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्टें हैं 10,497। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे सीआरपीएफ में भी 8,911 पोस्टें हैं, बाकी में भी एवरेज पोस्टें हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इन पोस्टों में से किसको आपको वरीयता देनी है, आपको किसको पहले रखना है। अब आप है यहां पे जिस हिसाब से ये सीक्वेंस है यही डाल देते हैं, तो फिर तो इसमें कोई थोड़ा सा आप है इसमें नादानी करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना है, बिना सोचे समझे प्रेफरेंस नहीं बननी है, सोच समझ के, और कुछ न कुछ आपको जहां पे बेनिफिट हो सकता है, जहां पर आपका फ्यूचर सेफ हो सकता है, वहां पे आपको इसको प्रेफरेंस में भरना है साथियों। इसलिए साथियों मैं आपको यह पहले बता देना चाहता हूं, ये नेशनलिटी सिटीजनशिप कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वैकेंसीज इन सीएपीएफ, AR and state UT areas wise, hence a candidate must submit domicile PRC against his state UT, यानी आपको यहां पे भारत का नागरिक होना जरूरी है। मैं बात करता हूं यहां पे एज लिमिट की कि आयु सीमा क्या है। साथियों इसकी आयु सीमा है वो 18 से 23 साल के बीच में है, यानी 18 से लेके 23 साल के बीच में है। लेकिन नोट लगा के क्या लिखा है साथियों, आप देख सकते हैं नोट लगा के यहां पे आपको थोड़ा सा एक चीज ये ध्यान देनी है। यहां पे पूछा क्या है, एज लिमिट, तो आपका जन्म 2 जनवरी 2000 के बाद में हुआ है और 1 जनवरी 2005 से पहले हुआ है, तो आप इसमें पात्र है। लेकिन ध्यान रखें यहां पे आपको
अतिरिक्त रूप से 3 साल की छूट दी गई है। किस कारण से? कोविड-19 की वजह से। दोस्तों 3 साल की अतिरिक्त छूट है, ठीक है। तो आप 2000 में से 3 साल और घटा सकते हैं, यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कोरोना के कारण जो एज में छूट दी गई है, उसके बाद में आपका जन्म अगर 2 जनवरी 1997 से लेके 2 जनवरी यहां पे 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है, तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2 जनवरी 97 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे SC ST OBC कैंडिडेट को अलग से छूट है। यहां पर आप देख सकते हैं SC ST को 5 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है और OBC कैटेगरी जो लोग हैं उनको दोस्तों 3 साल की छूट दी गई है। अभी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि SC ST OBC के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर क्या अपडेट है, उसकी भी अपडेट आपको ध्यान से थोड़ा सा सुनना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, देखो चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, ये कुछ कैटेगरीज है, यानी कि जो ये घटनाएं हुई है इनमें अगर इनके कोई पीड़ित बच्चे हैं या डिपेंडेंट बच्चे हैं तो उनको SC ST का है तो 10 साल की है और OBC का है तो 8 साल की छूट यहां पे अलग से मिलती है। तो ये एक अलग मैटर है, ठीक है। तो यहां पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे हम बात करते हैं यहां पे सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। तो आप इसमें अगर 10वीं पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथियों आप ध्यान से सुने, अगर आप मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी आप किसी भी बोर्ड से अगर 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप है साथियों कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये 10वीं पास की वैकेंसी है, मात्र 10वीं पास आपको होना जरूरी, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास से कम नहीं होने चाहिए। यहां पर बात करने वाला हूं यहां पे इंसेंटिव ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, जो एनसीसी जो स्टूडेंट है उनको दोस्तों यहां पे बेनिफिट होने वाला है, यानी कि जो सी सर्टिफिकेट है उनको 5% है, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो उसमें 5% यानी 5 नंबर का बेनिफिट उनको मिलता है। बी वालों को 3 है और ए वालों को 2% है। तो ABC जो भी आपके पास में है उसी हिसाब से आपको यहां पे बेनिफिट एनसीसी सर्टिफिकेट का मिलने वाला है। सबसे पहली बात है कि इसमें अप्लाई करना कैसे है। तो दोस्तों यहां पे हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। और दोस्तों ये वैकेंसी करवा कौन रहा है आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, जो SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, जो भारत सरकार का यहां पे SSC बोर्ड है जो एग्जाम करवाता है, वो इस एग्जाम को यहां पे करवा रहा है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वो बदलाव क्या है मैं इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं सिलेबस चेंज हो गया है, नेगेटिव मार्किंग बदल दी गई है, टाइम बदल गया। बिल्कुल ये चीजें सही है, लेकिन कहां किस हद तक सही है पूरी जानकारी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहली बात है आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन किसके माध्यम से? जो SSC का पोर्टल है इस पोर्टल के माध्यम से करना है। तो यह भी बताऊंगा कि आपको जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान में वो रखना है। सबसे पहले मैं यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूं। जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसके बारे में मैं जो नंबर ऑफ पोस्ट है, पोस्टों की प्रेफरेंस भरने के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। उसके बारे में फॉर्म भरते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो चीजें बताऊंगा। तो यहां पर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है, ये अब आपका केवल 80 मार्क्स का ही टेस्ट होगा। कितने नंबर का? 80 यहां पे क्या होंगे? 80% होंगे और 80 ही नंबर होंगे। और टाइम कितना होगा? 60 मिनट का होगा। यहां पर बता देना चाहता हूं पहले ये 100 मार्क्स का और 100 ही % इसमें आते थे और टाइम भी घटाकर इसका है वो कम कर दिया गया है। तो आपको डरना नहीं है, यहां पे सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। सिलेबस वही है जहां से दोस्तों पहले 25-25 नंबर के % आते थे, अब वो 20-20 के आ रहे हैं। 20 ये 25 को है वो 20 प्रश्नों में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि जहां से पहले 25% पूछे जाते थे अब 20 पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, यहां पे जीके हो गया, मैथ हो गई, हिंदी या इंग्लिश हो गई, सभी के 20-20 यहां पे प्रश्न आएंगे। और सभी के लिए यहां पे मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स जो दोस्तों है वो डबल है। इसके कितने हैं? डबल है। 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, यानी कि 80 आपके % होंगे और इनके लिए जो अंक होंगे वो 160 अंक रहने वाले हैं। और इन 80 प्रश्नों को करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है। यहां पे टाइम हालांकि कम किया गया है, तो ये सबके लिए किया गया है। आपको यहां पे कम समय में अधिक यहां पे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये मान सकते हैं कि भी टाइम जिस हिसाब से कम हुआ है, तो मैथमेटिक्स है, वो रीजनिंग है, यहां पे जो लंबे लंबे प्रश्न पहले देखने को मिलते थे वहां पे थोड़ा सा परिवर्तन इसमें जरूर देखने को मिल सकता है। और इसमें काफी थोड़ा सा इजी गोइंग प्रश्न है वो आ सकते हैं, क्योंकि इतना तो मैं बता सकता हूं कि 20 + 20 रीजनिंग मैथ है वो भी 60 मिनट में कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा डरने की आवश्यकता नहीं है। लेवल
एकदम 10th लेवल का जो एग्जाम है ये, तो उसी हिसाब से इसमें आने वाला है। इसकी बात अब मैं बात करता हूं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग के संबंध में यहां पे नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं 0.50 है, यानी कि 1%। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपका 1% कितने का है, 2 अंक का है। 1% 2 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 अंक की होगी। तो यानी कि सीधी सी बात यही है, ये भी क्या है, परसेंट 2 अंक का है और एक नेगेटिव करेंगे तो यहां पे 0.5 है, यानी कि यहां आधा नंबर कटेगा। तो मतलब ये वही बात होगी 1/4, यानी 1/4। 1/4 है, तो यहां पे आपको डरना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग उसी टाइप की है जो पहले होती थी, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें देखो 0.25 से 0.50 किया गया है। तो यहां पे एक नंबर का जो पर्सन था उसको 2 का कर दिया गया, यानी इसको भी डबल कर दिया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 है वो रहने आपकी वाली है। यहां पर जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला पीईटी, इसके बारे में आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, या दोस्तों यहां पर दिया गया है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर है, वो आपके 6.5 मिनट में दिया गया है। उसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए भी अलग से दिया गया है। तो रिमार्क्स है, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, यानी लद्दाख से अलग अगर बिलोंग करते हैं। फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, लद्दाख के रीजन के लिए, जो लद्दाख के कैंडिडेट है दोस्तों उनके लिए, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों यहां पे नीचे वाला ये आपको सिलेक्ट, ये आपको मिलेगा। बाकी सारे कैंडिडेट्स को यहां पे इसको है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था रनिंग के बारे में। इसके बारे में, इसके अलावा मैं बात करता हूं यहां पे आप अगर फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहली बात है, रिक्वायरमेंट है आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है वो दोस्तों यहां रखी गई है। यहां पे जो हाइट है इसमें छूट दी गई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जो एसटी के जो ट्राइब्स है, यानी ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उनके लिए अलग इसमें छूट दी गई है। तो आप इनको भी ध्यान से सारी कैटेगरी को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं चेस्ट की, यानी जो सीना होता है, सीना आपका अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन है आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना पड़ेगा। इसमें भी दोस्तों रिलेक्शंस है वो दिया गया है, जो एसटी कैटेगरी के है उनके लिए 76 है और एक्सपेंशन वही 5 सेंटीमीटर इसमें रखा गया है। वेट के बारे में भी यहां पर लिखा गया है कि वेट आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, वेट है वो ये कहा गया है कि आपकी जो एज होगी, जो आपकी हाइट होगी, उसी अकॉर्डिंग आपका वेट है वो एक संतुलित वेट यहां पे होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशंस के बारे में भी बताया गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, किस प्रकार से होगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप फिजिकल में और रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद में आपका मेडिकल है वो चेकअप करवाया जाएगा। यहां पर आपको क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, आपको कम से कम जो ये आपका जो टेस्ट होने वाला सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है, इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें 30% मार्क्स प्राप्त करने होंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, तभी आप उसे जो रिटन एग्जाम है उसको क्वालिफाई है वो कर पाएंगे, अदरवाइज आपको वहां पे क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप प्राप्त करें। बाकी आपको मैंने बता दिया था एनसीसी के अलग से नंबर है, लेकिन एनसीसी के नंबर इसमें काउंट नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि क्वालिफाइंग जो मार्क्स है इनमें एनसीसी के नंबर आपको नहीं जुड़ने वाले हैं। एनसीसी के नंबर आपको फाइनल मेरिट में आपको ऐड होने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो यहां पे आपको प्रेफरेंस भी भरनी पड़ेगी भी, आपको कौन सी जॉब को प्रेफरेंस देनी है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरी के यहां पे जॉब आपको प्राप्त होने वाली है। तो आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो दोस्तों आप कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, जो यहां पे आपके सेंट्रल रीजन से या दिल्ली एनसीआर के आसपास के या यहां के आसपास के पड़ोसी राज्यों की जो कैंडिडेट है उनके लिए जो सबसे ज्यादा सुइटेबल होगा वो क्या रहेगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहनी चाहिए। मैं अगर इसमें फॉर्म फिलअप करता हूं तो मेरी इसकी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले ऐसा सब में होने वाली है। नंबर 1 इसको देना है आपको, एच कैटेगरी को। इसके अलावा यहां पे आप 2 नंबर पे सीआईएसएफ को रख सकते हैं, ये 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर पे मैं बात करता हूं एसएसबी को दे सकते हैं, ये 3 नंबर इसको दे दें। और 4 नंबर पे आप सीआरपी या आईटीबीपी इन दोनों में से किसी को देख सकते हैं।
इस प्रकार से आप 4 और 5 पे इनको रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। यहां पे आप एनसीबी को 6 नंबर पे रख सकते हैं, 7 पे यहां पर आप असम राइफल्स को रख सकते हैं, या आप सीधा आप बीएसएफ को भी रख सकते हैं 7 पे, और 8 पे असम राइफल्स हो जाएगी। इस प्रकार से देखो बीएसएफ में क्या है, सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, तो यहां पे सिलेक्शन तो होगा ही। वहां ऊपर की जो पोस्ट है, यहां पे क्या है, यहां पे पोस्टें कम है, और पोस्ट कम जहां होती है वहां सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें रहता है। तो फिर हमें बीएसएफ में तो अपने आप ही जाना है, तो इसलिए बीएसएफ को आपको प्राथमिकता नहीं देनी है। बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है इसमें थोड़ा सा आपको है, इसको बाद में सिलेक्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें है परेशानियां आती है जॉब करने में, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ये प्राथमिकता है, आप मेरी अगर मानते हैं तो आपको प्राथमिकता इस प्रकार से आपको है वो भरनी है, क्योंकि यहां पे जो नंबर 1 हमने एसएसएफ को दिया है, तो यहां पे काफी अच्छी जॉब रहने वाली है, काफी मजा आपको इस जॉब में आने वाला है, और काफी अच्छी सैलरी है। सैलरी के साथ में मतलब कि मौज मस्ती के साथ में आपकी जो है नौकरी चलती रहेगी, मजा आएगा, किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी यानी कि परेशानियां इसमें नहीं आती है। तो सबसे ज्यादा प्रेफर है वो लोग एसएसएफ को करते हैं, तो आप भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी सीआईएसएफ भी काफी अच्छी जॉब है, इसको भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रेफरेंस है आपको अपने हिसाब से वो फिलअप है वो करनी है साथियों। पर दोस्तों फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने एसएससी के पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको सबसे पहले यहां पे जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में फॉर्म फिलअप आपको है वो करना है। दोस्तों फॉर्म फिलअप करते समय सबसे पहले जब आप बेसिक डिटेल में जाते हैं तो आपको यहां पे आपसे ये पूछता है कि आधार कार्ड है या नहीं है, तो आपको यस नो करना है। आप आधार कार्ड के साथ या बिना आधार कार्ड के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड से भी आप फॉर्म फिलअप है वो कर सकते हैं। आपको यहां पे नाम भरना है, नाम के बाद में आपको वेरीफाई नाम करना है, यानी कि नाम आपको 2 बार भरना पड़ेगा। डिटेल यहां पे 2 बार भरी जाएगी ताकि आपसे कोई गड़बड़ है वो नहीं होती है। यानी कि आपने कभी नाम चेंज करवाया है क्या, यस नो करना है। नेम चेंज करवाया तो आपको उसको भरना है। फादर नेम है, यहां पे फादर नाम वेरीफाई करना है। मदर नेम हो गया, डीओबी होगी, डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, वेरीफाई डेट ऑफ करनी है। मेट्रिकुलेशन 10वीं पास का रिकॉर्ड आपको यहां पे भरना है। यहां पे रोल नंबर वगैरह जो भी है, वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, सब कुछ वेरीफाई करना है। इसके बाद में जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, वेरीफाई जेंडर। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहां पे भरना है कि आप कहां तक पढ़े लिखे हैं। मोबाइल नंबर भरने हैं, ईमेल आईडी आपको यहां पे फिलअप कर देनी है। इस प्रकार से आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुलता है। यहां पे कैटेगरी आती है, कैटेगरी सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, मोल ऑन राइट चीक, यानी कि आपके शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई निशान है, कोई तिल वगैरह जो भी है तो उसको आपको यहां पे फिलअप करना है। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप डिसेबल पर्सन है तो आपको यस या नो में भरना है। अगर डिसेबल में यस करते हैं तो यहां पे आपको डिसेबल का प्रकार आपको चुनना, जैसे कि VH का मतलब है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ठीक है। HH का मतलब है डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में बाध्य। तो यहां पे आपको उसका प्रकार सेलेक्ट करना है। आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। दोस्तों एड्रेस में गलती मत करना, एड्रेस आपको वही भरना जो आपका एक्चुअल में एड्रेस होता है। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें आपको फिलअप यहां पे करनी है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पे एग्री का ऑप्शन आता है, एग्री करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये होता है आपका OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये एसएससी पोर्टल पर ज्यादातर जो स्टूडेंट है उनका पहले से OTR कंप्लीट हो रखा है, तो आपको डायरेक्ट है वो आपको इस फॉरम के वाले पेज पे है वो दोस्तों आना है, ठीक है। फॉरम वाले पेज पे आप आते हैं तो सबसे पहले आपकी अपने आप जो जानकारी है भरी हुई आती है, जैसे कि फादर नेम है, मदर नेम है, डीओबी है, आपको एज है, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी सब कुछ है वो पहले से यहां पे ऐड आ जाएगा। मेट्रिकुलेशन का जो आपका जो है डिटेल है वो यहां पे देखो। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से यस और नो का पूछा है, अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपको ये 3-4 जो कॉलम है एक्समेन से संबंधित वो सारी की सारी यहां पे आपको भरनी है। यहां पे पूछा है कि भी वेदर सीकिंग एज इलेक्शन, आप एज में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पे आपको यस और नो पे क्लिक करना है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कैटेगरी आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। इस प्रकार से एनसीसी के बारे में यस या नो भरना है। जो भी एनसीसी के बारे में आपके पास में जो सर्टिफिकेट है उसकी यहां पे डिटेल आपको भरना है कि टाइप ऑफ एनसीसी क्या है। यहां पे आपके आता है कंफर्म प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, आपको सेंटर भरना है, यानी आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आसपास के जो सेंटर है उनको आप सिलेक्ट करना है। जो सेंटर की लिस्ट है इसमें दोस्तों इस पीडीएफ में अटैच है, मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका जो पीडीएफ है वहां से प्राप्त करके आप इसमें देख सकते हैं कि सेंटर की लिस्ट क्या है। एक प्लान के तहत आप सोच समझ के इस ई मित्र वाले से या जो साइबर कैफे वाला है उससे आपको फॉर्म फिलअप करवाना है।
ठीक है, यहां पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल जो भी है, ये सारी की सारी चीजें आपको सेलेक्ट करके वो भर देनी है। यानी कि ये पूछ रहा है कि हैव यू माइग्रेट, यानी आप कभी दूसरे राज्य में माइग्रेट होकर आए हैं, प्रवास करके आए हैं, तो यहां पर दोस्तों आपने अगर चेंज किया है तो इस प्रकार की चीजें आपको यहां पे है वो देखनी है। अगर आपने जैसे राजस्थान से आप एमपी चले गए हैं तो आपको राजस्थान के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। यहां पे आपको देखो दोस्तों क्या हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन से आपको यहां पे प्रेफरेंस भरनी है। पोस्टों की डिटेल के बारे में आप यहां पर क्लिक करके भी ले सकते हैं। बाकी मैंने अभी आपको बताया था कि भी सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी है, आप सभी को पता है। यहां पे जो मतलब कि ए से लेके एफ तक जो कैटेगरी में जो पोस्टें थी उनको डिवाइड कर रखा था। जैसे ए के ऊपर बी सब था, तो अगर आप बी सब को प्राथमिकता देते हैं तो आपको यहां पे पहले में ए भरना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी डी जो भी है आप जिस प्रकार से भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे आपको ज्यादा प्राथमिकता है ऐसा सबको देनी है। इसको आपको जो एच कोड है इस एच कोड को पहले भरना है, बाद में मैं बात करता हूं। सीआईएसएफ को आप भर सकते हैं, सीआईएसएफ भी काफी अच्छी जॉब है। एसएसबी में आप जा सकते हैं, इसको आप एसएसबी में ये डी आपको भरना है। इसके बाद में सीआरपीएफ में आप जा सकते हैं, सीआरपीएफ में ये भी काफी अच्छी जॉब है। आईटीबीपी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आईटीबीपी ये भी कोई कम नहीं है। और यहां पे बीएसएफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्या है सीक्वेंस क्या रखना है, सीक्वेंस का मैं बात करता हूं। मेरे हिसाब से सीक्वेंस है वो आपका एच बी डी, इसके बाद में आपका ई हो जाएगा, ई के बाद में यहां पे एफ हो जाएगा, एफ के बाद में आप ए या जो भी मतलब कि आप भरना चाहिए वो भर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से आप इनका सीक्वेंस है वो रख सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा, तो हाईएस्ट जो आपने कर रखा है उसको भरना है और उसकी डिटेल यहां पे आपको है वो पूरी की पूरी भर देनी है। इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पे यानी कि ये पूछ रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म ऑफ डीओपी एंड टी, यानी कि आप अपनी जानकारी जॉब के लिए आप शेयर करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल यस या नो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहां पे एड्रेस वगैरह ये अपने आप यहां पे आ गया है। यहां पे आपको फोटो और साइन है वो आपको लगानी है। दूसरी बात में आपको ध्यान देना बताऊंगा, यानी आपकी जो फोटो लगाते हैं फोटो आपको 20 से 50 केबी के बीच में लगानी है। वो जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होना चाहिए। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, फोटो का बैकग्राउंड है व्हाइट होगा तो सबसे अच्छा रहेगा और एकदम क्लियर चेहरा उसमें होना चाहिए। सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर व्हाइट पेज पे करना है, न कि लाइनदार जो कॉपी होती है उस पे नहीं करना है। व्हाइट पेज पे आपको साइन करके अच्छे से स्कैन करके डालने हैं, क्योंकि अगर अच्छे से आप साइन और फोटो अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यानी इसमें यह लिखा गया है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 20 जुलाई 2022, 20 जुलाई यानी ऑन या इस 20 जुलाई के बाद में ली गई है, यस या नो में करना है आपको। यस इसमें सिलेक्ट है वो करना है, नो कर दोगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट यहां पे हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें हैं। डिक्लेरेशन है, यहां पे आप एग्री पे क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड यहां पे आप डालेंगे तो और इसके बाद में आप इसमें प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू के बाद में आपके पास में सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पे सीधा पेमेंट पोर्टल है उसके ऊपर लगा देंगे। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी फोटो दिखाना चाहता हूं। ये एक फोटो यहां पे क्या है एक्सेप्टेबल फोटो है, यानी ये फोटो एक्सेप्ट की गई है और बाकी नीचे जो फोटो है ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सारी के सारी क्या है गलत फोटो हैं, क्योंकि इसमें न तो चेहरा दिख रहा है न कईयों में उल्टी है। ये देखो ये धुंधली है, चश्मा लगाया हुआ है, ये तिरछा देख रहा है, ये छोटी है। यहां पे भी कुछ एक मतलब कि इलीगल फोटो यहां पे आपको दी गई है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एकदम क्लियर फोटो आपको यहां पे अटैच करनी है। सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है, जब आप सिग्नेचर करते हैं सिग्नेचर अटैच करने से पहले आपको ध्यान देना है आप इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, हिंदी में भी कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है। कैपिटल जो लेटर है कैपिटल लेटर में साइन नहीं करेंगे। जैसे मेरा नाम राजूराम है तो मैं अपनी जो साइन है वो इस टाइप से करता हूं, तो यानी कि आर बड़ा होगा, बाकी छोटे हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे साइन नहीं कर सकते जैसे आर ए जे यू। ये साइन क्या है एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो रखनी है, ध्यान है वो आपको रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस फोरम के बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी है काफी अच्छी जानकारी आपको यहां पर मिली होगी और उम्मीद करता हूं आप इसका अच्छे ढंग से फॉर्म भर के आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर देंगे। समय पर तैयारी शुरू करेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप एक अच्छे योद्धा बनकर एग्जाम में जाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। और दोस्तों जो सरकारी जॉब है वो दोस्तों इसके लिए कभी कभार आपको अवसर मिलता
मिलता है, अवसर जरूर मिलेंगे, लेकिन जो सही समय पर सही मौके का सही अवसर का लाभ उठाए वही व्यक्ति है वो सबसे सफल माना जाता है। तो आपको वही करना है, सही मौका है और सही चौका आपको यहां पे लगाना है। तो दोस्तों धन्यवाद, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताएं कोई अगर समस्या आपको इस फोरम से संबंधित, नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सहायता के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर है 8764188848। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।